जी, एक बार फिर से आज थोड़ा मनन, थोड़ा चिंतन और इस अनंत की यात्रा को और आनंदमय बनाने का प्रयास करते हैं। किसी ने बड़ा खूबसूरत कहा है, न पूछो किताबों से बातें खुदा की, न पूछो किताबों से बातें खुदा की, बातें खुदा के प्यारों से पूछो। यह बातें खुदा के प्यारों से पूछो, ज़बानों से बाहर, बयानों से बाहर, इशारों की बातें इशारों से पूछो। ये जो अनंत परमपिता परमात्मा निराकार शाश्वत सनातन अकाल पुरख वाहे गुरु अनंत नामों से इसे नवाजा गया है, इसे जानने के लिए इन्हीं का संग करना बड़ा जरूरी। वैसे तो संतों ने प्रेम के मार्ग को बड़ा सरल बताया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई में जाना। बहुत सारे ऐसे भाव हैं मनों में, लेकिन प्रेम भी कैसे समझ जाए। मैं पड़ोसी से प्रेम करता हूँ, मैं अपने परिवार से संबंधियों से प्रेम करता हूँ, क्या यही प्रेम है? नहीं संत जन। हजूर सच्चे पातशाह बार बार दोहराते रहे कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जिही रुचि शीश दी ले जाए। शीश देना पड़ता, अर्थात अपने आप को खोना पड़ता। और प्रेम के ढाई आखर, कबीर ने क्या कहा? पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सोई पंडित हुए। ये ढाई आखर हैं क्या? एक सदगुरु जो इस निराकार ईश्वर का ही अवतरण हुआ करता है, एक ये पूर्ण, और दूसरा है अद्वैत। दोनों एक से, लेकिन काया बीच में प्रकट होती है ताकि मानव को समझ आ सके। और जिसे इसने जनाया ये पूर्ण निराकार पारब्रह्म परमेश्वर, ये दोनों पूर्ण। और जिसने अभी जाना, ख्याल रखने वाली बात, जिसने अभी जाना वो अभी आधा अधूरा, उसने भी इसमें इकमिक होना, जो उसने मान रखा उन मान्यताओं से आगे बढ़ना है। तभी तो कहा कि प्रीतम छवि नैनन बसी, पर कहो समाए, भरी सराय रहीम लक, अंध पथिक फिर जाए। जब भरी सराय को देखते हैं तो पथिक फिर चले जाते हैं। ऐसी प्रीतम की छवि कब बस जाती है? जब ये कृपा करता है, जब ये निराकार ईश्वर साकार अवतरण सदगुरु में इंसान को अपना दीदार कराता है। तभी तो कहा कि दीदार की तलब है तो पहले निगाह मांग। जब निगाह मांगता है तो जिंदगी की यात्रा बड़ी सरल हो जाती संत जन। फिर कोई मुश्किल थोड़ी आती, फिर कोई मुश्किल नहीं आती है। क्यों? क्योंकि लिखा है संत जनों, ये अपना अनुभव है कि मोहब्बत का सिलसिला भी बड़ा अजीब होता है। जो जितना दूर होता है वो उतना करीब होता है। साकार से बेशक दूर रहे, लेकिन फिर भी आत्मा तल पे उतना ही भाव रहता है। भाव तो आज आपको अनंत की यात्रा सत्संग के बारे में ले जाने का प्रयास रहा। हमारी वेद उपनिषद ऋषि मनीषियों ने सत्संग को 4 तरह बताया है कि पहला जो सत्संग होता है, सत्य शाश्वत परमपिता परमात्मा का संग करना, और यही सर्वश्रेष्ठ सत्संग माना गया। सत्य के साथ नाता बनाना, और ये नाता कौन बनाता है? सदगुरु बनाता है। और दूसरे नंबर का जो सत्संग कहते हैं, भगवान के प्रेमी भगत का सत्संग करना, वो भी परमात्मा का रूप होता है। वो जीवन मुक्त उस पुरुष का संग करना, जो हम आजकल बंद है। आपने देखा ये जो जागृत पुरुष हैं, उनके साथ इकट्ठा मिलके सत्संग भवनों पे सत्संग का आनंद नहीं ले पा रहे। ये जीवन मुक्त पुरुष का सत्संग, जिस निराकार सनातन ईश्वर को तत्वों से जानते हैं, इनका संग करना। और तीसरा सत्संग
उन उच्च कोटि साधकों का संग करना जो भी परमात्मा को पाने का सतत प्रयास कर रहे हैं, सो कॉल्ड जो साधु संत फकीर सिद्ध नाथ की हम बात करते हैं, उनको तीसरी श्रेणी में रखा। और चौथा सत्संग जो शास्त्र हैं हमारे पास, जो श्रुतियाँ हैं स्मृतियाँ हैं, जिन्हें हम वेद कहते, उपनिषद कहते, पुराण कहते, अंजील कहते, कुरान कहते, बाइबल कहते, और ताओ जैन सूफी, इनकी कहानियाँ उपनिषदें और संतों की वाणियाँ, इसको स्वाध्याय करके अपने आप अध्ययन करके हम अपनी जिंदगी में भक्ति ज्ञान वैराग्य और सदाचार लाना चाहते हैं। ये चौथे प्रकार का सत्संग होता संतजन। लेकिन असल में जो सत्संग है वो सत्य के साथ ही संग है और कुछ नहीं। पारस में अरु संत में बहुत अंतर आ जान, अंतर, ये वही वाणी पढ़ रहा जो लिखी है, पारस अरु संत में बहुत अंतर जान, वो लोहा सोना करे यह करे आप समान। इसीलिए सदगुरु में भेद होता, ये आप समान कर देता। जिसको भी परमपिता परमात्मा का ज्ञान देता है तत्क्षण उसकी पूजा होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका नाता इस शाश्वत सनातन परमपिता परमात्मा से जुड़ जाता है। इसीलिए प्रथम सत्संग बड़ा जरूरी, और दूसरा इसीलिए तो कहा एक घड़ी आदि से पुनिया तुलसी संगत साधु की काटे कुटी अपराध। 6 मिनट भी कर लो सत्संग तब भी जिंदगी का पार उतारा हो सकता। अब प्रश्न उठता है, भगवान श्री कृष्ण गीता के 7वें अध्याय के 3 श्लोक में कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिदति सिद्ध्यते यत् माँ अपि सिद्धानाम कश्चित् वेति तत्वतः। अर्थात हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्न करने वाली योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। यही प्रथम प्रकार का सत्संग है। जब तत्व दृष्टि मिल जाती है जो सदगुरु देता, ददामी दिव्यम चक्षुम ते अर्जुन, ये प्रेम की निगाह बख्शता है। दीदार की तलब है, पहले निगाह मांग, ये आँख देता है, और उस आँख से जब गुरसिक देखना शुरू कर देता तो जिंदगी बदलती चली जाती है। मनों में प्रश्न कई बार उठता है कि कैसी ये स्थिति हमेशा बनी रहे, ये सनातन स्थिति। इसके लिए संतजनों हमेशा हर पल इस निराकार का एहसास करना। बड़ा सुंदर शहंशाह जी ने कहा है कि रब नू हाजर नाजर तकना, इस तो बड़ा धर्म। रब मीन्स परमात्मा को हाजर उपस्थित जीवंत एहसास, नाजर नजरों के समक्ष बिफोर आइज, तकना टू सी। ऐसी अवस्था को अभ्यास के द्वारा संत जन बनाए रखे, तत्व दृष्टि का हर पल प्रयोग करें। लेकिन फिर भी मुश्किल नहीं, जब जब देह दृष्टि से देखें, क्योंकि हम देह में रहते 5 तत्वों का ये जो पुतला, बेशक इसे मिथ्या का, लेकिन ये मिथ्या भी बड़ा प्रिय, इसी के द्वारा ही ये सार सनातन तत्व प्रकट होता है। जब देह दृष्टि से देखें तो भाव आए कि सच्चे पातशाह हम आपके सेवक हैं। ए निराकार सनातन अकाल पुरख वाहे गुरु अल्लाह पाक सच्चित आनंद भगवान आनंद कंद असंख्य नाम आपके हम क्या हे हरि सेवादार हैं। दास्य भाव आए, सेवक का भाव आए, अपने परिवार में बच्चों में माता पिता उनकी सेवा करना शुरू कर दें। इसीलिए तो सेवा की ओर कदम बढ़ते हैं उस प्रेम के। और जब भी जीव दृष्टि से देखा, फिर उससे ऊपर की अवस्था आत्मिक तल पे जब आते हैं, जीव दृष्टि से देखते हैं तो ख्याल आए मैं अंश तुम्हारा हूं, और जो अंश मुझ में है वो सारी जड़ चेतन प्रकृति में है। इसीलिए सबका सदुपयोग करता है संत। संत बड़ा चेतन होता, किसी वस्तु का दुरुपयोग नहीं करता, वाइजली इसका इस्तेमाल करता, हैंडल विद डबल केयर। ऐसे संत होते हैं। आपने देखा कि किस तरह ये संत जन लगातार ब्लड डोनेशन, ट्री प्लांटेशन, क्लीनिंगनेस ड्राइव, रन फॉर वननेस, अराइज अवेक एंड नॉट स्टॉप टिल द गोल इज रीच्ड, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य बरहानि बोधत,
इस ओर हर व्यक्ति को ले जाने का प्रयास करते हैं। ये जीव दृष्टि होती है। जो मुझ में है वही राम सब में समाया। इसीलिए राम की भी 4 अवस्थाएं बताई। एक राम दशरथ का बेटा जिसकी दुनिया आज पूजा करती है, वो मूढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं ऐसे मूढ़ व्यक्ति दुनिया में युगों तक भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं। एक राम घटघट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सारी जग से न्या। जिस राम की बात की जा रही है वो सर्वव्यापक सनातन सार तत्व है, जिसे सार्वभौम सत्य कहा गया, जिसे अस्तित्व कहा गया सत्य। जब भी जीव दृष्टि से देखूं तो ये भाव गहन होता चला जाए। और गहन कब होता है? जानने वाले जागृत पुरुषों का संग करना। इसीलिए तो बुद्ध ने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। अर्थात बुद्ध जिन्होंने इसे जाना है उनकी शरण में जाओ। धर्म धारण करने योग्य जो बुद्ध पुरुष ने जाना है, इस सनातन सार तत्व आनंद को धारण करो। धर्मम शरण, फिर संगम शरणम गच्छामि। जो जागृत पुरुष हैं इनका संग करो। जो दास ने शुरू में कहा कि 4 तरह के सत्संग हैं। पहला सत्संग सनातन ईश्वर का संग करना, डायरेक्ट अप्रोच टू गॉड, जो सदगुरु देता है। और दूसरा सत्संग संतजनों, इन महापुरुषों का संग करना जिन्होंने इस ईश्वर को जाना है। और तीसरे प्रकार का आपको बताया कि उच्च कोटि के विद्वान जो इसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि पहचानना मुश्किल होता है संतों को। और चौथा सत्संग स्वाध्याय करें इन शास्त्रों का। अब जो पूर्ण दृष्टि आती है वो तत्व दृष्टि होती है। तत्व दृष्टि, जो आप हो वही तो मैं हूं, एको ब्रह्मा द्वितीय नास्ति की अवस्था। सौ यो हौ वे तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्म बत्ती। जो ब्रह्म को जान लेता है वह निश्चय ही ब्रह्म हो जाता है। जिस जाता सो तिस हो जेहा, गुरुवाणी में कहा श्री गुरु ग्रंथ साहिब। और रामचरितमानस में क्या कहा तुलसीदास ने? सोई जानी जेहु देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाई। ये भाव आता संत जन। इसीलिए तो संत कहते हैं ते पश्यामी यो असो पुरुषा सो अहम अस्मि। तेरे रूप को देख रहा हूं, जो यह ईश्वर है यही मैं हूं, यही मैं। ईशोवास्य उपनिषद का ये 16वां श्लोक है। एक मेवा द्वितीयम ब्रह्मा, एको अहम बहुसयाम, एकाकी ना रम्यते। एक ही ब्रह्म है, दूसरा तो कुछ भी नहीं। मैं एक हूं, बहुत हो जाऊं, अकेले अच्छा नहीं लगता। संत जनों, ऐसी सनातन को जाना, इसीलिए ठहरें और ठहर के आनंद लें। क्यों? ये बदलते हालात में ढल जाता, देखने वाले से अदाकार समझते रहते इस ईश्वर को। और एक प्रार्थना आजकल की प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु, सर्वेषां पूर्ण भवतु। अर्थात सबका कल्याण हो, सबको शांति मिले, सबका मंगल हो और सबका ज्ञान पूर्ण हो, क्योंकि पूर्ण को जनाया है। शंकर जी ने बड़ा सुंदर कहा कि रब माया दा पर्दा पाके सतगुरु बन के आंदा है, कहे अवतारी रूते रब दा हाथी मेल कर आंदा है। इसी समय थोड़ी लगता है। सदगुरु मालिक होता कायनात का ही नहीं, बल्कि निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर आप ही होता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में बड़ा सुंदर कहा है कि सतगुरु तुल ना हो भी, खोज दिठा ब्रह्मंड। निरंकार का नुमाइंदा होता है संत जनों। पूरी दुनिया में सदगुरु के समान कोई नहीं होता है। ये गुनाहों को माफ करने में सक्षम होता है, ये मुक्ति देने में सक्षम होता है। इसीलिए दास अक्सर कहता है हजूर के लिए, हम गुजरे कई बार इधर से, कई जन्म हुए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ए अर्जुन तेरे और मेरे असंख्य जन्म हुए, हम गुजरे कई बार इधर से, आज सतगुरु मिल गए जिनका इंतजार था, जिनका इंतजार था। इसीलिए तो शांडिल्य भक्ति सूत्र भी कहता है, ईश्वर के प्रति अनुरक्ति का भाव तब आता है जब ये जना देता है
और नारद भक्ति सूत्र भी कहता है कि निराकार से एकाकार होना मृत्यु और पुनर्जन्म से हमें मुक्त करा देता है। यकीनन हम सौभाग्यशाली हैं संत जनों, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावृत्ति जानते हैं, दोबारा जाना पड़ता स्वभाव वाले, लेकिन कुंती पुत्र मुझको शुद्ध परमात्म तत्व को प्राप्त करके कोई पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए संत जनों, ये जो मिला है अनूठा मिला है, इस अनूठे में बने रहें। इसीलिए तो कहा इसको, क्या कहा है, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा तथा सब गोपनियों का भी राजा, अति पवित्र, उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है, साधन करने को भी बड़ा सुगम और अविनाशी अव्यय है ये तत्व। ऐसा सार तत्व सनातन हम सबको मिला है। इसीलिए कभी परवाह ना करें, अनंत काल तक रहने वाला सुख मिला आपको। खुसरो कहते थे, खुसरोबाजी प्रेम की मैं खेलूं पी के संग, जीत गई तो पिया मोरे, हारी तो पी के संग। दोनों हाथ में लड्डू होते हैं संत जना। संसार के बारे में तो वो कहा है कि कागज की कश्ती पे सवारी का शौक था, कागज की कश्ती पे सवारी का शौक था। अब ये शिकायत है किनारा नहीं मिलता। कैसे किनारा मिलेगा? वेदों कहते थे कि अध्ययन से थोड़ी मिलता, ना ही उग्र तपों से मिलता है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 11वें अध्याय का 48 नंबर श्लोक में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो तत्वबोध है मात्र वो मात्र मेरी कृपा से मिलता है, ये तप से किसी और से नहीं मिलता। इसीलिए संतजनों, ब्रह्म ज्ञान की चम्मच जीवन में आ जाए तो ये जीवन मिठास से भर जाए, आनंद से भर जाए। सिद्ध सरापा 84 सिद्धों की बात करते हैं और 84 लाख योनियों का बात करते हैं। कहते पत्थर मानव अस्तित्व गत भेद है, मुक्ति का चैतन्य का भेद है, सिद्ध अवस्था का भेद है। और सदगुरु इस सिद्ध अवस्था में हमें बैठा देता है। इसीलिए पीबत राम रस लागत खुमारी। रहीम जी इस्लाम को मानने वाले कह रहे हैं कि राम जो ये रस है, ये ऐसा रसायन है, रसो वैसा। रसायन का तो था जहाँ रस बहता है, और सत्संग ऐसी खुमारी है, ऐसी होशपूर्ण बेहोशी है संतजनों, जिसमें निराकार साकार का संगम होता है। तत्वार्थ सूत्र है, बड़ा सुंदर लिखा, मोक्ष शास्त्र भी से कहा जैनियों का, जिसमें 350 सूत्र हैं। एक सूत्र बड़ा प्रिय लगा, फिर आज की वार्ता को यहीं संपन्न करते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र ही मुक्ति का द्योतक है। और सम्यक समय का सदगुरु होता है, वो सम्यक दर्शन कराता, दर्शन होता दीदार कराता है। और जब दीदार होता तो उस बोध हो जाता है कि एको ब्रह्मा द्वितीय नास्ति। जब ये यात्रा हो जाती जो चरित्र भी इस निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर की तरह पाक पवित्र हो जाता है संतजनों। इसीलिए पॉजिटिविटी को कभी कम ना करो, हमेशा सदगुरु के चरणों में सार तत्व सनातन को ही धारण करो, सनातन को ही धारण करो। क्योंकि ये ऊर्जा अनंत काल से बड़ी मुश्किल से इनकी कृपा से, इनको रहमो कर्म से मिली है। इसीलिए कभी ये ना सोचें कि मुक्ति कैसे होगी, ध्यान कैसे लगेगा। नाभ समुद्र में आप अभी और यहाँ मुक्त हो, इस जीवन मुक्ति का आनंद लीजिए। ये ऊर्जा का पॉजिटिव सकारात्मक प्रयोग कीजिए। आप शरीर नहीं हो, शरीर में रहने वाले चेतन सनातन सार तत्व हो। इसीलिए आखिर में कहूँगा, आंखों विश्वास मुक्त होइए। आंख दी है गुरु ने, दीदार की तलब है तो पहले निगाह मांग, आंख से देखना। दिस गॉड नॉलेज बिगिंस विद आई, विद विजन। आंखों विश्वास मुक्त होइए, बोधो विचार मुक्त होइए। जो कचरा ढो रखा है उसे छोड़िए। नहाने के लिए जाते हैं तो क्या हम जो पहना होता है उसको पहन के नहाते नहीं, जो अनावश्यक आवरण होते उन्हें हटाते हैं, फिर नहाने का आनंद आ। ऐसे इस ज्ञान गंगा में भी जो गुरु ने कहा, यही सार्वभौम तत्व, यही मुक्ति मोक्ष मूलम गुरु रे कृपा। बोध हो विचार मुक्त होइए, संस्कार हो
चैतन्य हो, संस्कार मुक्त हो। ये जो संस्कार भी मान रखें ये भी व्यर्थ हैं, ये भी व्यर्थ हैं। इसीलिए समय के सत्य के अधिष्ठाता में एक ही चीज़ मांगे हैं, और वो चीज़ क्या है? या आनंद की अवस्था सदैव बनी रहे, आनंद की अवस्था सदैव बन रहे। परमानंद अनिर्वचनीय प्रेमा स्वरूपम मूका स्वाद मोक्षदायिनी साध संगत जी। धन निरंकार जी।